भारतवर्ष में जनपद बिजनौर का कस्बा नजीबाबाद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महाभारत व मुगल कालीन की कई धरोहरें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती हैं। यहाँ पर मालिनी नदी, जहाँ कालिदास की रचना शकुंतला की गवाह है, वहीं कानून ऋषि आश्रम की निशानियाँ राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र सम्राट भरत के इतिहास की गवाही देती प्रतीत होती हैं। इतिहास के पन्नों में नजीबाबाद के नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने वाला नजीबाबाद की मुख्य पहचान पत्थरगढ़ का किला एक ऐसी धरोहर है जो नवाबी शौक, अंग्रेज़ों के कहर और सुल्ताना के प्रतिशोध की दास्तां समेटे हुए है। नजीबाबाद शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर बने इस किले को लोग सुल्ताना डाकू के किले के रूप में भी जानते हैं। पत्थरगढ़ के किले का निर्माण नवाब नजीबुद्दौला ने 1755 में कराया था और उन्होंने ही अपने नाम पर नजीबाबाद शहर बसाया। असल में नवाब नजीबुद्दौला का असली नाम नजीब खां था। नजीबुद्दौला का खिताब उन्हें मुगलों के आखिरी बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला था। बात अगर पत्थरगढ़ के किले के स्वरूप की जाए तो यह किला लगभग 40 एकड़ भूमि पर बना है। यह किला कितनी मजबूती धारण किए हुए है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी दीवारों की चौड़ाई 10 फुट से भी अधिक है। इन दीवारों के बीच कुएं बने हुए हैं। इन कुएं की खासियत यह भी है कि इनसे किले के अंदर से दीवारों के सहारे ऐसा पानी खींचा जा सकता था कि बाहरी आदमी को पता भी न चल सके। यह किला लखोरी ईंटों व पत्थरों से बना है। किले के 2 द्वार हैं। इन पर ऊपरी और नीचे 2-2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें 16 फुट चौड़े व 26 फुट लंबे कमरों की छतें बिल्कुल समतल है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कहीं पर भी लोहे के गाटर व या स्तंभ नहीं है। इस किले का मुख्य द्वार नजीबाबाद शहर की ओर है। आज़ादी का गवाह ये किला आज भी बेहद खूबसूरती से नजीबाबाद के इतिहास में 4 चांद लगा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरा देश अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है। 15 अगस्त को इसी किले पर नजीबाबाद की तमाम जनता सामूहिक रूप से ध्वजारोहण करेगी। पुरातत्व विभाग की ओर से 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इस किले को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है और तिरंगे की लाइटों से इसे जगमगाया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं शादाब ज़फ़र, कलम हिंदुस्तानी ज़िला प्रभारी। मैं खड़ा हूँ इस वक्त पत्थरगढ़ के किले पर, जिसे नवाब नजीबुद्दौला ने 1755 में बनाया था। देश की आज़ादी के गवाह इस किले को आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत उत्सव के रूप में तमाम देश मना रहा है। पुरातत्व विभाग की ओर से इस किले को तिरंगे लाइटों से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए आसपास और नगर के तमाम लोग हर शाम किले पर पहुंच रहे हैं और किले की सुंदरता को निहार रहे हैं। इस अवसर पर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े किले को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नजीबाबाद की शान पत्थरगढ़ का ये किला बेहद खूबसूरत लग रहा है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। परंतु ग्राम घिससपुरी से किले तक का मार्ग बेहद जर्जर खड्डों से भरा हुआ, जिनमें पानी लबालब हुआ है, वो इस खूबसूरती में ग्रहण लगा रहा है। किले पर पहुंचने वाले लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत गहरा है और इस पानी में लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं और लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं पुलिस की व्यवस्था न होने से युवाओं में लड़ाई झगड़े, दंगे और कुछ युवा किले की ऊपरी दीवारों पर सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, जो कि बेहद ही गंभीर और जोखिम भरा है। इससे कभी भी कोई गंभीर हादसा घट सकता है और किसी युवा या बच्चे को चोट लग सकती है। ज़िला प्रशासन को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। किले को जगमगाने के लिए हज़ारों बिजली के बल्ब लगे हैं। वहीं नंगे तार भी किले पर फैले हुए हैं, जिनकी चपेट में ये युवा आ सकते हैं और गंभीर हादसा हो सकता है। ज़िला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है ताकि कोई गंभीर हादसा घटित न हो। दीवार पर इस तरह बेखौफ घूम रहे हैं। ये युवा ये भी नहीं समझ रहे हैं कि किले की ऊंचाई बेहद ज़्यादा है और अंधेरा होने से इनका पैर भी फिसल सकता है या कोई और अनहोनी भी हो सकती है।
15 अगस्त को ज़िला प्रशासन ने नगर और आसपास के तमाम क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वो किले पर पहुंचकर सामूहिक ध्वजारोहण में शामिल हो। पत्थरगढ़ के किले से मैं लाइव शादाब जफ़र और मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल सक्सेना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।